नमस्कार, आपण बघत आहात क्राईमनामा महाराष्ट्र न्यूज। जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनल सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, बेल आयकॉन जरूर दाबा, यामुळे आमचे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत त्वरित पोहोचतील। आता वळूया आजच्या विशेष बातमीकडे। कसायाकडून पैसे घेऊन 15 गौवंश कत्तलीसाठी सोडले। पोलीस निरीक्षक संतोष घोडके यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची गौरक्षक आणि सकल हिंदू समाजाची मागणी। गौरक्षक आणि सकल हिंदू समाजाचा अंबड येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज स्मारकासमोर भव्य रास्ता रोको दिनांक 21 डिसेंबर रोजी गौरक्षकांनी छत्रपती संभाजीनगर येथून तेलंगणाकडे जाणाऱ्या एका वाहनामध्ये 15 गौवंश आहेत आणि हे गौवंश कत्तलीकरता जात आहेत अशी माहिती जालना जिल्ह्यातील अंबड पोलिसांना दिली होती। गौरक्षक आणि अंबड पोलिसांनी ते वाहन थांबवले। कारवाई करून अंबड पोलिसांनी 15 गौवंश जप्त केले, पण नंतर ते गौवंश कसायाला परत केले अशी कुणकुण गौरक्षक आणि सकल हिंदू समाजाला लागली। त्यावरून गौरक्षकांनी अंबड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष घोडके यांना जप्त केलेली गौवंश कुठे आहेत याबद्दल विचारणा केली, तेव्हा संतोष घोडके यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने तसेच नंतर या सांगतो असे वारंवार सांगितल्याने शेवटी गौरक्षक आणि सकल हिंदू समाजाच्या भावनांचा उद्रेक झाला आणि गौरक्षकांसह हिंदू समाज बांधवांनी तीव्र आंदोलन छेडले। संबंधित कसायावर कारवाई करून अंबड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष घोडके यांना तात्काळ निलंबित करा अशी मागणी आंदोलकांनी केली। आंदोलनामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती। अनेक अवजड वाहने, एसटी बस तसेच खाजगी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर सिद्धेश्वर धुमाळ हे घटनास्थळी दाखल झाले होते। त्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधत संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले। दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी आंदोलकांना सांगितले। येथे एक प्रश्न उपस्थित होतो, तो असा की महाराष्ट्र सरकारने गायीला राज्यमातेचा दर्जा दिलेला आहे, तरी देखील महाराष्ट्रामध्ये सतत गौवंश हत्या होत आहे, गायींची कत्तल होत आहे। याला मूळ कारण काय? 21 तारीख को हमने 15 गौवंश पकड़े थे, 15 गौवंश बचाए थे और बचाते टाइम पे हमारे साथ भीड़ पुलिस स्टेशन, गेवराई पुलिस स्टेशन के भी डिपार्टमेंट के लोग थे, पर वो गाड़ी वापस भाग करके पाचोड़ टोल नाके पे आई थी, जिसके अंदर 15 नंदी महाराज कत्ल के लिए देवगा रंगारी छत्रपति संभाजीनगर से हैदराबाद लेके जाया जा रहा था तेलंगाना में। उस गौवंश को हमने 100-120 किलोमीटर पीछे करके हमने उनको बचाया था और उसके बाद में हमने यहाँ के पीआई संतोष घोडके साहब को जब बताया और उन्होंने डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, उस गौवंश के ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, जो आरोपी है उस पर हम पूरे चार्जेस लगाएंगे और गौवंश का हम गौशाला में भेजेंगे। पर दूसरे दिन हमें यह मालूम पड़ा कि पीआई साहब ने कोई भी कार्रवाई ना करते हुए पैसे लेकर के 2 से 2.5 लाख रुपए उन्होंने लिया है कसाईयों से, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। और वो गौवंश कत्ल के लिए वापस तेलंगाना भेज दिए गए। जब हम पीआई साहब से जब हमने इसके बारे में बात की तो पीआई साहब ने हमें उल्टा सीधा जवाब दिया कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जब इस बारे में हमने शिकायत माननीय एसपी साहब से की तो एसपी साहब ने डीवाईएसपी साहब को बताया हमसे बात करने के लिए। डीवाईएसपी साहब को हमने पूरी हकीकत बताई तो पीआई साहब ने फिर हमें आश्वासन दिया कि आप 1 दिन रुक जाइए, हम आपको गौवंश ला के देते हैं। जब 3 से 4 दिन उन्होंने मुझे वापस संभाजीनगर से अंबड़ रोज चक्कर मारने के लिए लगाया कि आज नहीं कल नहीं परसों, तो जब उन्हें गौवंश नहीं मिला तो उन्होंने हमें आर्थिक ये दिया, हमें लालच दिया कि तुम कुछ तो भी ले लो। उनके कुछ लोगों ने हमें आर्थिक लालच दिया, बाद में हमें प्रेशर बनाने की कोशिश की और हमें ये झूठ बोलते रहे कि अभी गौवंश सिल्लोड में है, कभी मालेगांव में है, ऐसा हमें झूठ बोलते गया। जब उनको मालूम पड़ गया कि इस तरह गौवंश आने वाला नहीं है, तब उन्होंने हम पे बहुत दबाव बनाने की कोशिश की। तो अब हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं कि पहला संतोष घोडके साहब को सस्पेंड किया जाए, दूसरा हमारे 15 नंदी महाराज हमें जिंदा सही सलामत हमें वापस चाहिए, तीसरा जालना जिले में जहां भी अवैध कत्ल खाने चालू है वो पूरे बंद होने चाहिए। इसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है और हम चाहते हैं कि माननीय एसपी साहब या माननीय कलेक्टर साहब यहाँ पर आए, हमारी मांग सुने, तब तक हम यहाँ से आंदोलन से उठने वाले नहीं हैं। बाकी प्रशासन को जो कार्रवाई हम पे करना है, हम पे लाठीचार्ज करना है, हमें अरेस्ट करना है, हमारी मांग एकदम जायज़ है।
हम किसी के विरोध में नहीं, हम कुछ यहाँ पर भुड़पना नहीं कर रहे हैं। तो माननीय एसपी साहब या कलेक्टर साहब ने यहाँ पर आना, हमारी मांगे तुरंत पूरी करनी चाहिए। एसपी साहब को तुरंत आज के आज अपने पीआई साहब को आज के आज सस्पेंड करना चाहिए और हमें आश्वासन देना चाहिए कि कितने दिन के अंदर वो हमारे गोवंश हमें दिखाएंगे। बस इतनी हमारी मांग है। आप मुझे बताइए घटना कब घटी, कहाँ घटी और समय क्या था? 21 तारीख को घटना घटी थी। हमने 12:30 बजे गोवंश पाचोड़ टोल नाके पे हमने उसको बचाए थे और 3:30 बजे करीब अंबड़ पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट के चौहान साहब, श्री सागर साहब 112 बीट पे जो थे उनको ताबे में हमने 15 गोवंश दिए थे। उसके बाद अपन ने कुछ निवेदन वगैरह दिया? हमने निवेदन दिया, हमने माहिती अधिकार मांगा उनसे। कितना दिन होगा? ये बात को आज 8वां दिन है। हम 5-6 दिन से कंटिन्यू रोज पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे गोवंश कहाँ है बताओ बोल के। आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंह। सर्वात प्रथम आमची एकच मागणी आहे की एसपी साहेबांनी इथे येऊन आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या ऐकून घ्याव्यात आणि त्या आमच्या 3 मागण्या आहेत। त्याच्यातली पहिली मागणी म्हणजे आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी गोडके साहेबांनी जे 15 गोवंश ज्याचा आतापर्यंत पत्ता लागलेला नाही, जे गायब आहेत, तर त्या गोडके साहेबांना सर्वप्रथम सस्पेंड केलं पाहिजे आणि जालना जिल्ह्यामध्ये जेवढे पण कत्तलखाने तेही बंद झाले पाहिजे। आणि तिसरी मागणी म्हणजे आमचे 15 गोवंश किती दिवसामध्ये आमच्या समोर हजर होतील हेही त्यांनी आम्हाला सांगितलं पाहिजे आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असंच चालू राहणार आहे। तुमचं नाव? माझं नाव साध्वी गायत। पुन्हा एकदा विनंती, कृपया चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, आपले विचार कॉमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला जरूर कळवा।